तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि लिपि कहते किसे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जब लिखा नहीं जाता था, लिपि नहीं थी, तो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठकर अपने विचारों को प्रकट करते थे। लेकिन यदि हमें अपनी बात को किसी दूर स्थित व्यक्ति के पास पहुंचाना है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बात को पहुंचाना है जो यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर है हमसे, तो उस तक अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए। तो इसी के लिए जो व्याकरण शास्त्र के निर्माता थे, भाषाविद थे, उन्होंने एक युक्ति निकाली, एक तरीका निकाला कि जो भी ध्वनियाँ, भाषा में जिन भी ध्वनियों का प्रयोग हम करते हैं, उन ध्वनियों को उन्होंने एक चिन्ह दिया, एक संकेत अक्षर दिया, और उन्हीं चिन्हों और संकेत अक्षरों को ही कहा जाता है लिपि। तो इस तरह से लिपि की परिभाषा क्या बनी कि किसी भी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों अथवा वर्णों को लिपि कहते हैं। अब संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए उन सभी अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होगी। जैसे संस्कृत की जो लिपि है वो पहले ब्राह्मी लिपि थी। संस्कृत पहले ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन अब जो है वो संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। उसी तरह यदि अलग अलग भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि जो है रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, और अरबी भाषा की लिपि जो है अरबी ही है। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अब जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण शब्द जो है वह वी उपसर्ग पूर्वक, वी और आ दो उपसर्ग इसके पहले हैं और क्री धातु में वो लगे हुए हैं और ल्युट प्रत्यय करके यह निष्पन्न हुआ है। ठीक है, वी प्लस आ ये उपसर्ग हैं, इनमें क्री धातु लगी हुई है जिसका अर्थ होता है करना, और फिर इसमें ल्युट प्रत्यय लगा है जिससे कि व्याकरण शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? शब्दों एवं वाक्यों के टुकड़े टुकड़े करके उनके यथार्थ स्वरूप को प्रकट करना, उनके वास्तविक रूप को प्रकट करना। अतः इसे शब्द ज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि विश्व की अलग अलग भाषाएं हैं, तो सभी अलग अलग भाषाओं का अपना व्याकरण भी अलग अलग होता है। ठीक है, व्याकरण की परिभाषा क्या दी गई है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन व्याकरणम, कि यह शास्त्र कि जिसके भी द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध समझना सीखते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के आचार्यों ने व्याकरण की एक और परिभाषा दी है, वो कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते संसाध्यन्ते अनेन इति शब्द ज्ञान परकम व्याकरणम, कि व्याकरण उसे ही कहते हैं जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है, नए शब्द भी बनाए जाते हैं, उनके शुद्ध रूप को जाना जाता है, और शब्द ज्ञान पर आधारित जो होता है उसे ही कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के महत्व की यदि हम बात करें तो व्याकरण नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से समझना सीखते हैं। और व्याकरण में आने वाले, भाषा में आने वाले जितने भी पद हैं, शब्द हैं, वर्ण हैं, वाक्य हैं, उनमें वह अनुशासन रखता है, उनको सही तरीके से प्रयोग करने का तरीका बताता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि व्याकरण जो है वो भाषा का अनुशासक है। ठीक है, व्याकरण भाषा के लिए विशिष्ट नियम बनाता है। प्रत्येक भाषा के अलग अलग अपने व्याकरण होते हैं, और व्याकरण जो है किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके शुद्ध रूप को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। और हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में शुद्धता और स्पष्टता लाने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान जो है बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण के अंगों की बात करें तो व्याकरण भाषिक व्यवस्था के आधार पर इसके हम 3 अंग कर सकते हैं। 3 अंगों में व्याकरण को हम बांट कर रख सकते हैं। पहला अंग है इसका वर्ण और अक्षर। वर्णों के बारे में व्याकरण में सबसे पहले बताया जाता है। वर्णों से मिलकर बनते हैं पद या शब्द, तो इसका दूसरा अंग बन जाएगा शब्द। और शब्दों के समूह से बनता है वाक्य, तो व्याकरण का तीसरा अंग है वाक्य। ठीक है, तो भाषिक व्यवस्था मतलब कि बोलना हम जिस भाषा को चाहते हैं उस भाषा की भाषिक व्यवस्था के आधार पर व्याकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं, वर्ण या अक्षर, शब्द या पद, और तीसरा है वाक्य। तो आज हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में जाना। धन्यवाद।